बहुत सी बार आपने सुना होगा कि 3 साल के बाद में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट ही नहीं कर सकती। बहुत सी बार एडवाइज़र ने आपको सेक्शन 45 का हवाला देकर के ऐसी पॉलिसी भी सेल करी होगी जहाँ पे उन्होंने बोला होगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप भली मत बताओ, फिर भी आपको ये क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि सेक्शन 45 में 3 साल के बाद में कंपनियाँ क्लेम रिजेक्ट ही नहीं कर सकती। क्या ये वाकई 100% सत्य बात है? इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि सेक्शन 45 एक्चुअल में क्या है, फ्रॉड क्या होता है, मिस स्टेटमेंट क्या होता है, कौन से केसेस में बीमा कंपनी 3 साल के बाद में भी आपके क्लेम को चैलेंज कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो का पूरा देखिए, क्योंकि ये आपके परिवार का, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोचिए, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कम एजुकेटेड है, कम इनकम है, लेकिन वो झूठ बोल करके टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लेता है और 4 साल के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। क्या बीमा कंपनी उसको सेक्शन 45 को ध्यान में रखते हुए पूरा क्लेम देगी? इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको मददगार लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत ट्रिपल एफ को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वहाँ पे 300 से ज़्यादा ऑलरेडी वीडियोज आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। और वीडियो के आखिर में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप अपना क्लेम 100% स्मूथ बना सकते हैं, क्लेम आपका किस तरीके से नहीं अटके, क्या क्या जानकारी और क्या क्या डिटेल्स को आपको ध्यान में रखना है। अब पॉलिसी को 3 साल के बाद में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सेक्शन 45 को अपन यहाँ थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। जहाँ पे जब भी आप पॉलिसी परचेज करोगे, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, सेविंग प्लान हो, या किसी भी कंपनी की आप पॉलिसी परचेज करोगे, आपको आपके पॉलिसी बॉन्ड में ये वाला एक स्क्रीन ज़रूर मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा सेक्शन 45 की पूरी डिटेल्स अंग्रेजी में मेंशन होगी। इस पूरे वीडियो में मैं इसी जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है उसको डिटेल्स में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 3 साल लेने के बाद पॉलिसी में कब कब आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये एक्चुअली जो सेक्शन 45 है ये क्यों लाया गया है। पहले बहुत सी बार ऐसा होता था कि जब आप पॉलिसी परचेज कर लेते थे उसमें छोटी मोटी प्रपोजल फॉर्म में गलती हो जाती थी, तो उसके बेसिस पे भी इंश्योरेंस कंपनियां आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती थी। तो अब इंश्योरेंस कंपनी ने एक काफ़ी अच्छा ये सेक्शन लेकर का है जहाँ पे आपको क्लेम को सुरक्षित करने के लिए कि भाई कोई छोटी सी बात पर आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए सेक्शन बनाया गया हुआ है। अब आप देखिए 3 साल के बाद पॉलिसी सुरक्षित है। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 3 साल पूरे होने के बाद किसी भी वजह से कैंसिल या रद्द नहीं की जा सकती इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ये 3 साल की गिनती कैसे होगी? पॉलिसी इशू होने की तारीख के बाद से 3 साल, रिस्क कमेंसमेंट यानी कि रिस्क शुरू होने के 3 साल बाद। अब आप सोचेंगे पॉलिसी इशू और रिस्क कमेंसमेंट में क्या फ़र्क होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने LIC की एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करी जहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है जो बच्चों के लिए आप परचेज़ करते हो। बच्चों का रिस्क जब शुरू होता है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ है LIC के पास में, जैसे आपने 2 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी परचेज़ करी है, 3 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी परचेज़ करी, तो वहाँ पर एक रूल्स होता है कि रिस्क उनका शुरू होगा 8 साल की उम्र के बाद में। तो अब ये 3 साल का नियम उनके लिए शुरू होगा जब उनकी उम्र 8 साल होगी उसके बाद। फिर पॉलिसी रिवाइवल, मान लो आपने पॉलिसी परचेज करी और भले आपने 5 साल पॉलिसी चला ली, अब 6ठे साल आपने पॉलिसी कर दी लैप्स, प्रीमियम नहीं भरा, तो वापस जब आप इस पॉलिसी को रिवाइव करोगे तो वापस से ये 3 साल वहाँ से शुरू होंगे। इसलिए हमेशा प्रीमियम टाइम पे भरिएगा, पॉलिसी लैप्स मत करवाइएगा ताकि आपको सेक्शन 45 का बेनिफिट मिले। प्लस राइडर जोड़ने की तारीख के बाद में, जैसे उदाहरण के तौर पे एक कस्टमर है जिनका नाम राम है, वो 1 जनवरी 2020 को पॉलिसी लेते हैं। 1 जनवरी 23 के बाद में बीमा कंपनी उनका पॉलिसी कैंसिल या रद्द नहीं कर सकता है। कुछ केसेस में कर सकता है, उसको भी मैं आगे डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन से केसेस में क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है 3 साल के बाद, वो भी समझेंगे। अब धोखाधड़ी या फ्रॉड के मामले में अपवाद को समझते हैं। धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड की अगर बात करें तो 3 साल के अंदर अगर कंपनी को फ्रॉड पता चल जाता है तो कंपनी पॉलिसी कैंसिल कर सकती है विदिन 3 ईयर। जैसे एक व्यक्ति ने पॉलिसी परचेज करी, उनको डायबिटीज़ था, उन्होंने नहीं बताया, 2 साल बाद में कंपनी को पता चल गया कि उनको हेल्थ कंडीशन है, कंपनी उसको फ्रॉड मान करके, धोखाधड़ी मान करके पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है, रद्द कर सकती है 3 साल के अंदर अंदर। फ्रॉड का मतलब समझते हैं। फ्रॉड का मतलब है जानबूझ करके कंपनी को झूठी जानकारी देना, या कोई सच बात है वो छुपाना, या कोई ऐसा काम जिसे इंश्योरेंस कंपनी धोखा मानती हो, या ऐसा कोई काम जिसे कानूनी अपराध या कानूनी धोखाधड़ी मानते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको कोई हेल्थ कंडीशन है,
आपने हेल्थ चेकअप भी करवाया, आपके पास रिपोर्ट भी है, लेकिन पॉलिसी लेते समय आप बताओगे मैं तो एकदम फिट हूँ, या आप अपनी इनकम कम है लेकिन ज़्यादा इनकम दिखा करके आप पॉलिसी ले रहे हो ताकि आपको ज़्यादा इंश्योरेंस कवर मिल जाए। जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको परचेस करना है, आपकी इनकम 3 लाख है लेकिन आपने 5 लाख बताई ताकि आपको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर मिल जाए। तो इस तरीके को भी कंपनी फ्रॉड मानती है और 3 साल के अंदर आपका जो पॉलिसी कैंसिल कर सकती है। क्लेम की बात नहीं करूँ मैं, अभी पॉलिसी पे आ रहा हूँ, फिर आगे अपन क्लेम की भी बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे अगर आप चुप हो, यानी कि कस्टमर जो पॉलिसी खरीद रहा है वो चुप है, किसी चीज़ को नहीं बताए हैं, तो उसको फ्रॉड नहीं माना जाता। उदाहरण के तौर पे पॉलिसी जब आप खरीद रहे हो उस समय कंपनी ने या एडवाइजर ने या आपकी पॉलिसी में प्रपोजल फॉर्म में बहुत सारे सवाल है, उसमें आपको सवाल नहीं पूछा गया, जैसे कि क्या आपके पेट का अल्सर है, ग्राहक ने नहीं बताया क्योंकि कंपनी ने पूछा ही नहीं था इसके बारे में, ठीक है, तो ये फ्रॉड नहीं है। लेकिन अगर कोई सवाल ऐसा है जो आपके प्रपोजल फॉर्म में है, कंपनी ने पूछा है लेकिन आपने उसका आंसर नहीं दिया है या झूठ आंसर दिया है, तो उसको फ्रॉड माना जाएगा। जैसे आपके एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस की जानकारी, आपको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, किसी तरह की ऑपरेशन हो रखा है, सर्जरी हो रखा है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताने के लिए सवाल होता है, पूरी लंबी लिस्ट होती है, तो वो आपको पूछा गया और उसका अगर आप गलत आंसर दोगे तो उसे फ्रॉड माना जाएगा। फ्रॉड पर क्या क्या एक्सेप्शन रहेंगे, जैसे अनजाने में कोई गलती कर गई हो, जैसे अगर इंश्योर्ड या नॉमिनी ने ये साबित कर दे कि उस बात की जानकारी सच में उनको नहीं थी, उन्होंने जानबूझ करके गलत नहीं बताया, तो एक फ्रॉड का केस नहीं बनेगा। इसके लिए जो प्रूफ देने की जो जिम्मेदारी रहेगी वो इंश्योरेंस, जिनके नाम पे इंश्योरेंस है उनको या उनके नॉमिनी को रहेगी। उदाहरण के तौर पे सीता ने मेडिकल रिपोर्ट दी थी जिसमें लिखा था कि ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन पे है। उन्होंने सोचा कि ये कोई बीमारी नहीं है, इसलिए पॉलिसी फॉर्म में उन्होंने नहीं बताया। बाद में इंश्योरर ने उनको फ्रॉड कहा, लेकिन नॉमिनी ने किसी तरीके से ये प्रूव कर दिया कि उनका इरादा कोई जानबूझ करके फ्रॉड करने का नहीं था, तो कंपनी से फ्रॉड नहीं मानेगी। अब अभी तक अपन ने बात करी है फ्रॉड की, अब अपन बात करेंगे मिस स्टेटमेंट की, यानी कि गलत जानकारी पर। क्या क्या ये सेक्शन 45 में रहेगा। अगर कोई गलत जानकारी या फैक्ट छुपाना इंश्योर्ड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे असर डालता है तो कंपनी 3 साल के अंदर पॉलिसी रद्द कर सकती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब मान लो आप स्वस्थ हो, आप 80 की उम्र तक जी सकते हो, लेकिन ऐसी कुछ आपने हैबिट पाल रखी है जिससे आपकी जो 80 साल तक उम्र जीने की है वो शायद उस हैबिट की वजह से कम हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जो स्मोकिंग करता है लेकिन वो पॉलिसी में नहीं बताता है और 2 साल के बाद में क्लेम आया, तो कंपनी ये कह सकती है कि अगर ये हमें पता होता कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है व्यक्ति वो स्मोकिंग करता है, तो हो सकता है हम उनको पॉलिसी ही नहीं देते इस रेट पे या पॉलिसी ही इशू नहीं करते। तो ये मिस स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। मिस स्टेटमेंट पर क्या होगा, कंपनी आपके प्रीमियम वापस कर देगी। फ्रॉड के केस में क्या होगा, कंपनी आपकी पॉलिसी रद्द करेगी, प्रीमियम वापस नहीं देगी। लेकिन मिस स्टेटमेंट पर कंपनी आपकी पॉलिसी रद्द करेगी और प्रीमियम भी वापस दे देगी विद इन 3 ईयर, अगर ऐसा केस होता है। अगर कोई गलत जानकारी पर पॉलिसी रद्द हो जाती है या मिस स्टेटमेंट के कारण रद्द हो जाती है तो कंपनी जो है वो 90 दिन के अंदर आपके टोटल प्रीमियम जो भरे है वो वापस कर देगी। उसमें से कुछ चार्जेज है वो काट करके आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। अब बात करें मटेरियल फैक्ट की बात करें। कोई फैक्ट तभी मटेरियल फैक्ट होगा जब उसका सीधा असर रिस्क पे पड़े या इंश्योरर पे डिपेंड करे कि वो साबित करे कि फैक्ट पता होता तो पॉलिसी इशू नहीं करता। लेकिन ये फैक्ट साबित करने की जिम्मेदारी किसको ऊपर होगी, इंश्योरर कंपनी के ऊपर होगी। अगर किसी को जैसे माइनर टूथ की प्रॉब्लम है, कोई दांत का छोटा सा प्रॉब्लम है और वो कस्टमर ने नहीं बताया क्योंकि ये मटेरियल फैक्ट नहीं है, लेकिन अगर उससे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, वो उसने नहीं बताया तो वो मटेरियल फैक्ट है क्योंकि सीधा सीधा वो रिस्क है। अब एक समराइज में इसको समझ लेते हैं। 3 साल के बाद में पॉलिसी इशू हो गई है, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, कंपनी आपकी पॉलिसी को कैंसिल नहीं करेगी तो रिफंड की जरूरत नहीं क्योंकि पॉलिसी कैंसिल नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपने फ्रॉड किया है, जैसे आपने डायबिटीज छुपा दिया, जानबूझ करके कोई झूठ बोला है, तो 3 साल के अंदर पॉलिसी कैंसिल कंपनी कर सकती है। फ्रॉड के केस में रिफंड नहीं मिलेगा।
आप कोई गलत जानकारी देते हो, मिस स्टेटमेंट देते हो, जैसे आपने एज गलत लिख दी है, स्मोकिंग की जानकारी छुपा दी है, तो इसको फ्रॉड कंपनी नहीं मानेगी। लेकिन 3 साल के अंदर पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी और आपके भरे हुए प्रीमियम कुछ चार्जेस काट कर वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। और कुछ केसेस में अगर आप साइलेंट और चुप रहते हो क्योंकि आपसे सवाल ही नहीं पूछा गया था तो आपने आंसर ही नहीं किया, तो इसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा, तो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। अब आसान भाषा में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फ्रॉड में क्या होगा, कैंसिल होगी पॉलिसी, कोई रिफंड नहीं। मिस स्टेटमेंट में कैंसिल होगी, रिफंड मिल जाएगा। 3 साल के बाद में पॉलिसी सेफ है, कंपनी कैंसिल नहीं कर सकती है। और एज सिर्फ में मान लो आपने एज में थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, तो वो थोड़ा सा एज के हिसाब से आपका प्रीमियम है पॉलिसी एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन पॉलिसी कैंसिल नहीं होगी। अब केस 1 अपन देखते हैं, जैसे कोई गलत इनकम बता देता है या गलत एजुकेशन बता देता है। मान लो किसी ने जानबूझ करके वो 10वीं पास था लेकिन ग्रेजुएट बता रही, इनकम कम थी लेकिन ज़्यादा बता दी। कंपनी को 3 साल के भीतर पॉलिसी चैलेंज करने और रद्द करने का अधिकार रहेगा। अपवाद अगर 3 साल बीत गए हैं तो कंपनी इस आधार पर पॉलिसी रद्द नहीं कर सकती, लेकिन सेक्शन 45/5 कहता है कि अगर पॉलिसी धारक साबित कर दे कि उन्होंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला तभी उनको बचाव रहेगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी ये साबित कर दे कि उन्होंने झूठ बोला है तो पॉलिसी 3 साल के बाद में भी कैंसिल हो सकती है, यहाँ तक कि क्लेम भी नहीं मिल सकता। आगे केस में समझेंगे। क्लेम होने पर 3 साल के बाद में फ्रॉड प्रूव करना जरूरी है। अगर पॉलिसी को लिए हुए 3 साल हो चुके हैं तो कंपनी केवल फ्रॉड प्रूव करके ही आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। अगर पॉलिसी ले ली आपने, 3 साल हो गए, तो अब कंपनी की जिम्मेदारी बनेगी कि उनको फ्रॉड साबित करना पड़ेगा कि आपने फ्रॉड किया है, तो ही वो क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर वो फ्रॉड साबित नहीं कर सकते तो 3 साल के बाद में वो क्लेम भी आपका रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी कंपनी को डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मिल जाए कि पॉलिसी धारक ने झूठ बोलकर प्लान लिया है, जैसे ITR में कम इनकम दिख रही है पर फॉर्म में ज़्यादा उन्होंने दिखा दी थी, तो कंपनी अब भी कोर्ट या IRDA के सामने केस बना करके क्लेम को रोक सकती है। यानी कि बहुत सी बार जैसे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं ना, जो हाई इनकम पे थोड़ा सस्ते वाले टर्म पॉलिसी मिल जाते हैं, तो कभी कभार कस्टमर की इनकम मान लो 4.5 लाख रुपए है और टर्म प्लान 5 लाख की इनकम पर भी मिल रहा है, तो कस्टमर बोल देता है कि मेरी तो 5 लाख की इनकम है, पॉलिसी ले लेता है। लेकिन अगर फ्यूचर में अर्ली क्लेम आता है, कंपनी उनके इनकम डॉक्यूमेंट चेक करती है और वहाँ पे इनकम एक्चुअल में कम न दिखती है, और ये फिर इंश्योरेंस कंपनी IRDA में भी जा सकती है और बता सकती है कि उन्होंने झूठ बोला था, उनकी एक्चुअल इनकम कम थी, उन्होंने ज़्यादा बता के पॉलिसी ली है, तो हो सकता है आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। यानी कि सेक्शन 45 फ्रॉड को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये केवल जेन्युइन मिस्टेक है या गलत फहमी को ही बचाता है। वापस से ध्यान से सुनिएगा, ये जेन्युइन मिस्टेक हो गई हो या गलत फहमी हुई हो, उसी को सेक्शन 45 प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉड को नहीं। आसान भाषा में समझते हैं, गलती जेन्युइन है। अगर आपकी गलती जेन्युइन है, जैसे लिखते समय कुछ टाइपिंग एरर हो गया जो कि एडवाइज़र से भी हो सकता है, या नॉलेज लिमिटेड थी, तो उसमें क्लेम मिल जाएगा। लेकिन जानबूझकर अगर आपने झूठ बोला है तो आपके, जैसे आपने टर्म पॉलिसी लेने के लिए, उदाहरण के तौर पे मैं बार बार टर्म पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, जैसे किसी टर्म पॉलिसी में लेने के लिए आपको एजुकेशन ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, लेकिन आप 12वीं पास ही थे, लेकिन फॉर्म में आपने बता दिया मैं तो ग्रेजुएट हूँ, इन दैट केस भी आपकी पॉलिसी, आपने झूठ बोला, ये फ्रॉड कंपनी अगर साबित कर देती है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। केस स्टडी से एक समझते हैं, ये रियल केस स्टडी है जहाँ पे एक बीमा धारक है अनूप थड़ानी जी करके, HDFC लाइफ की उन्होंने पॉलिसी परचेज करी थी, 13 लाख का क्लेम था। पिता की मृत्यु के बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने किसी रीजन से क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। कंपनी ने ये कहा, HDFC लाइफ ने, कि अनूप ने अपनी पूर्व स्थिति यानी कि प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीज़ थी, जैसे दिल की बीमारी है या हार्ट जो ब्लड प्रेशर है, उनको बताया नहीं था, और इसकी सही जानकारी अगर उन्होंने पॉलिसी में दी होती तो हम ये पॉलिसी उनको देते ही नहीं। लेकिन कंज्यूमर फॉर्म ने फिर क्या डिसीजन लिया कि फ्रॉड साबित नहीं कर। इस केस में इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ ऐसा बताया कि उनको ये सारी हेल्थ इश्यूज़ थे, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी साबित नहीं कर पाई कि उनको वाकई में हेल्थ का प्रॉब्लम था। सिर्फ मिस स्टेटमेंट ही उनको माना गया, यानी कि गलत जानकारी माना गया। तो गलत जानकारी के बाद में 3 साल के बाद में भी अगर 3 साल हो गए हैं तो आपको क्लेम मिलता है, तो वो क्लेम कंपनी को देना पड़ा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी प्रूफ नहीं कर पाई कि उन्होंने फ्रॉड किया था। इसीलिए कंज्यूमर
वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने माना कि सेक्शन 45(4) लागू होती है यदि पॉलिसी धारक 3 साल से अधिक समय तक पॉलिसी के तहत था, तो मिस स्टेटमेंट पर केवल वही आधार माना जा सकता जो रिस्क पर कम सीधा असर करे। अब यहाँ पे उनको पूरा 12 लाख रुपए भी दिए गए प्लस 9% के ब्याज के साथ में उनको ये पूरा क्लेम दिया गया। अब सेक्शन 45 की इम्पोर्टेंट बातों को समझते हैं। 3 साल का नियम, 3 साल की अवधि का मतलब ये नहीं है कि आपको गलत जानकारी देने के बाद क्लेम मिल जाएगा। धोखाधड़ी का प्रभाव, यदि धोखाधड़ी जानबूझकर की गई है तो कंपनी को क्लेम रोकने का पूरा हक है, बशर्ते उनको फ्रॉड साबित करना पड़ेगा। यदि कोई जानकारी छुपाई गई है जिसका गंभीर परिणाम हो सकता है, जिसके मटेरियल फैक्ट साबित करना कंपनी के लिए ज़रूरी होगा, और अगर वो साबित कर देते हैं तो क्लेम वो रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी साबित नहीं कर पाती है तो क्लेम मिलेगा। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की? जो है सच बता दो। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये भी रियल एग्जाम्पल है LIC वर्सेस सुशीला देवी जी का, जहाँ पे LIC से पॉलिसी परचेज किया था। प्रपोजल फॉर्म में उन्होंने लिखा कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, जबकि असल में सुशीला जी को किडनी और हार्ट की बीमारी थी और पहले से ही उनका इलाज चल रहा था। अब पॉलिसी लेने के 4 साल के बाद में उनकी डेथ हो गई। नॉमिनी ने क्लेम किया, लेकिन LIC ने किसी तरीके से हॉस्पिटल रिकॉर्ड से ये साबित कर दिया कि उस कस्टमर को पहले से ये हेल्थ इश्यूज़ थे, तो कंपनी ने इसे फ्रॉड माना और जो नतीजा आया वो क्लेम रिजेक्ट हुआ। एक और रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं, जहाँ पे LIC वर्सेस मनीष गुप्ता जी थे। राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन था, जहाँ पे गुप्ता जी ने लिखा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई डायबिटीज़ या लीवर या कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि एक्चुअल में उनको डायबिटीज़ था और लीवर से रिलेटेड भी उनको प्रॉब्लम था। पॉलिसी लेने के 5 साल बाद उनकी डेथ हो गई। कंपनी ने ये साबित कर दिया कोर्ट में कि उन्होंने ये चीज़ें हाइड करी थी, तो उनका क्लेम भी रिजेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, LIC वर्सेस आशा रानी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन है, जहाँ पे फॉर्म में उन्होंने लिखा था कि वो नॉन स्मोकर है और नॉन ड्रिंकर है, ना वो स्मोकिंग करते हैं मतलब तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं और ना ही वो अल्कोहल लेते हैं। जबकि हॉस्पिटल रिकॉर्ड में जब उनकी डेथ हुई तो पता चला कि क्रॉनिक अल्कोहलिक और स्मोकर उन्होंने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से कंपनी ने किसी तरीके से मैनेज कर लिया और उन्होंने साबित कर दिया कि ये फ्रॉड था, तो उनका भी क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो बहुत सारे लोग जिनको ऐसा लगता है कि अभी वो हाइड कर देते हैं कंपनी को तो थोड़ी ना पता चलेगा, इंश्योरेंस कंपनियां पता कर लेती हैं। अब फाइनल सिक आपके लिए क्या है, लेसन टू लर्न क्या है? देखिए, 3 साल के बाद में नॉर्मल अगर मिस स्टेटमेंट है या नॉर्मल कोई गलती है, उसके केस में आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन जानबूझ के कोई क्लेम किया है तो 10 साल बाद में भी क्यों ना हो, आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अब तीनों एग्जांपल से समझते हैं। केस 1 LIC बने सुशीला देवी जी, किडनी और हार्ट की प्रॉब्लम था, उन्होंने हाइड किया, 4 साल के बाद में भी डेथ हो गई, क्लेम रिजेक्ट हो गया। LIC वर्सेस मनीष गुप्ता जी, डायबिटीज और लीवर की प्रॉब्लम थी, उन्होंने हाइड किया, डेथ 5 साल बाद में हुई, फिर भी क्लेम रिजेक्ट हो गया। LIC वर्सेस आशा रानी जी, स्मोकर और अल्कोहलिक दोनों की बात उन्होंने हाइड करी, डेथ 6 साल बाद में हुई, तब भी केस ये रिजेक्ट हुए। ये रियल लाइफ स्टोरीज है। फाइनली अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँ तो आपको अब मुझे लगता है कि काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि कौन से केस में आपको क्लेम मिलेगा, कौन से केस में 3 साल के बाद में भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले तो जब आप पॉलिसी परचेज़ करो, जो चीज़ आपने इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आपने ईमानदारी से सच बता दी है, पर क्या एडवाइज़र ने आपके प्रपोजल फॉर्म में भी सच वैसा ही लिखा है? तो आपके घर पे जब पॉलिसी बॉन्ड आए, पॉलिसी बॉन्ड को ज़रूर खोलिए, वहाँ पे प्रपोजल फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे वापस डिटेल चेक करिए, कहीं स्पेलिंग एरर तो नहीं है, कहीं आपका एजुकेशन गलत तो नहीं लिखा गया है, कहीं इनकम बढ़ा चढ़ा करके तो आपको पॉलिसी नहीं दी गई है, क्या आपकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस चीज़ें हाइड तो नहीं करी है। मान लो आपने कोई हेल्थ कंडीशन बताई थी लेकिन आपके एडवाइज़र ने नहीं लिखी या वो भी लिखना भूल गए हैं, वो भी इंसान गलती कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब प्रपोजल फॉर्म आपके घर पर आए तो ज़रूर वापस एक बार चेक करिए कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है, क्योंकि कल अगर आपने प्रपोजल फॉर्म भी चेक नहीं करा और कल कुछ ऐसी घटना हो गई
तो क्लेम में आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा, वैसे ये सेक्शन 45 से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी कोई भी बीमा पॉलिसी आप परचेज़ करो, एटलीस्ट अपने घर वालों को ज़रूर बताओ कि मैंने पॉलिसी परचेज़ करी है, क्योंकि करीब 21-22 हज़ार करोड़ रुपए LIC के पास में पड़े हुए, बाकी कंपनियों के पास में भी हज़ारों करोड़ रुपए पड़े हैं जहाँ पे कोई क्लेम करने नहीं आया, क्योंकि घर वालों को पता ही नहीं है कि आपने पॉलिसी ली हुई थी और डेथ हो गई, तो कंपनी में वो क्लेम करने के लिए गए नहीं, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं उनके पास में, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपके ऑफिस में रह गए या कहीं और भी रखे हुए थे या इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही है। तो जब भी पॉलिसी परचेज़ करो, आपके घर वालों को, बच्चों को ज़रूर बताओ कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। प्रपोजल फॉर्म ज़रूर चेक करो, और अगर आपको लगता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी और प्रपोजल फॉर्म में आई हुई इन्फॉर्मेशन में मिसमैच है या गलत लिखा गया, तो आप कंपनी को ईमेल करके उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं, या आप कंपनी को ईमेल करके पॉलिसी को फ्री लुक भी करना चाहते हैं। ईमेल के बिना आप कंपनी की वेबसाइट पे चले जाइए या कंपनी के ऑफिस पे जाके फ्री लुक करके भी पैसा वापस ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है ताकि आपका क्लेम रुके नहीं, क्योंकि बहुत सी बार आप सही बता रहे हो, एजेंट भी गलती कर सकता है। बहुत सी बार आप भी थोड़ा सा पॉलिसी परचेज़ करने के चक्कर में एजेंट या किसी की बातों में आ सकते हो, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये आपके परिवार के लिए आप टर्म इंश्योरेंस जैसे बड़ा पॉलिसी अगर आप परचेज़ करो स्पेशली, या कोई भी, आपको सबसे बेस्ट तरीका है क्लेम लेने का जो है सच प्रपोजल फॉर्म में बता दीजिए, आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। मोस्ट ऑफ दी टॉप इंश्योरेंस कंपनीज़ का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। 99% से ज़्यादा क्लेम दे रही है, 1-8% या आधा % कहीं पे भी क्लेम नहीं मिल रहा है। तो सारे के सारे कस्टमर राजा हरिश्चंद्र तो नहीं है। अब थोड़ा बहुत तो कस्टमर भी आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें हाइड करते हैं। मैं भी 15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है किस तरीके से पॉलिसी लेने के लिए या बड़ा इंश्योरेंस कवर लेने के लिए या थोड़ा सा प्रीमियम नहीं बढ़े, स्मोकिंग की चीज़ें हाइड कर लेते हैं, हेल्थ कंडीशन को छुपा लेते हैं, फिजिकल मेडिकल की जगह वीडियो मेडिकल पे वो एग्री हो जाते हैं ताकि फिजिकल मेडिकल में उनकी रिपोर्टें नहीं पकड़ी जाएँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ईमानदारी से पॉलिसी में आप सारी जानकारी दीजिए, कभी भी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई तकलीफ होती है तो आप IRDA में जा सकते हैं, ओम्बड्समैन में जा सकते हैं, बीमा सुरक्षा में जा सकते हैं, कंज्यूमर फॉर्म में जा सकते हैं, और आपने अगर सही जानकारी सब कुछ दी हुई है तो आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। वीडियो मददगार लगा हो तो जाते जाते मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत ट्रिपल एफएस को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।